कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलेरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है? टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगना, ये तमाम वजहें इसके बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्योंकि ईरान वाले खतरे का असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इसका सबूत डिमोना पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। ईरान की मिसाइल कैसे आई और कैसे इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा देकर अपने टारगेट पर जाकर फटी। ये वीडियो बता रहा है कि इजराइल के लिए अब ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान की मिसाइल जहां चाह वहां राह बनाकर इजराइल पर फट रही है। तेल अवीव में खुर्रम शहर मिसाइल ने बड़ा कहर मचाया है। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इजराइल किसी भी तरह इन तस्वीरों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेल अवीव शहर के बीचों बीच हो रहे हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। और तमाम दावों के बीच नेतन्याहू की सेना भी परेशान है कि आखिर ईरान के मिसाइल हमलों को कैसे रोका जाए, कैसे इस आग को बुझाया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है टेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। आप ये देख सकते हैं आप घरों का क्या हाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टीमें हैं, पुलिस है और भी बाकी सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं। तबाही बहुत ज्यादा इर्द गिर्द हुई है। जो भी घर थे वो तबाह हो गया, जो भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई, शॉपिंग मॉल तबाह हो गए, गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। ये देख सकते हैं आप जिस स्पॉट पे गाड़ियां थी जहां पे असल में ये अटैक हुआ, वहां पे भयानक तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे ईरान की मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे रही है। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पलटवार करती हैं तो उनके बीच में ईरान की मिसाइल आराम से निकल जाती है। यानी आसमान में जिस मिसाइल को ईरान के हमले को नाकाम करना था, वैसी 2 मिसाइल भी ईरान के अटैक को रोक नहीं पाई। ईरान की सेज्जिल जैसी मिसाइल की कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए होती है, जबकि इसे रोकने के लिए इजराइल के पैट्रियट या डेविड स्लिंग को लॉन्च किया जाता है तो उसके इंटरसेप्टर की कीमत 3 गुना यानी करीब 25 से 30 करोड़ तक हो सकती है। जबकि एरो 3 जैसी डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 से 6 गुना यानी 50 करोड़ तक हो सकती है।
इस बीच लेबनान में ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में नसरअल्लाह ब्रिगेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइल दिखाई है, दोनों ही अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहली है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और ईरान की बनाई हुई मिसाइल है और अब तकनीक मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने भी ये मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए ये 75% इजराइल को कवर करती है। वहीं दूसरी मिसाइल है पावेह, ये क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। ये आधे भूमध्य सागर को कवर करती है, इसलिए ग्रीस के क्रीट में खड़े अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड कैरियर भी इसकी जद में है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मार्कावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक लड़ाके को खत्म न कर दे। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसका ट्रेलर समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरअल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलान भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। उसके हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन बेरूत में धमाकों से घिर चुके हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है। और ईरान के साथ साथ अब इजराइल लेबनान का बॉर्डर भी नेतन्याहू के लिए बहुत खतरनाक वॉर जोन बन चुका है।